गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ रहे थे, उसमें सबसे पहले हम लोग कम्बिनेशन पढ़े थे और आज परमुटेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन का हम लोग इसको ये भी बोलते थे अरेंजमेंट। या तो बोलते थे ऑर्डर। परमुटेशन में क्या है कि कोई चीज़ अगर दिया है, कुछ वस्तु अगर दिया है या कुछ व्यक्ति है तो उसको सजाना है। कोई वस्तु अगर है तो उसको सजाना है। और हम लोग कम्बिनेशन में क्या पढ़े थे? सिलेक्शन। उसमें सेलेक्ट करना है और उसमें क्या था कि सेलेक्ट करना था। और परमुटेशन में क्या है कि पहले सेलेक्ट करना है फिर इसको अरेंज करना है। तो इसमें दो प्रोसेस है। तो देखिए, जैसे कि फार्मूला इसका होता है NPR। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NPNA से अरेंजमेंट R। मतलब हुआ n दिया हुआ टोटल नंबर है, जितना दिया है उसमें R वस्तुओं का सिलेक्शन। उसमें n आपका दिया हुआ वस्तु है, n दिया हुआ रहेगा, उसमें R वस्तु को सिलेक्शन करके उसको अरेंज करना है। तो इसका होता है फैक्टोरियल n माइनस R। ये फार्मूला होता है, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको कभी आपको फार्मूला आ जाए तो ये बात याद रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि अरेंज कैसे करेंगे। जैसे कि A और B दो एलिमेंट है, दो यूनिट है। इसको हम यूनिट 1 बोलेंगे, इसको यूनिट 2 बोलेंगे। इसमें दो यूनिट है, तो इसको हम किस तरह से सजा सकते हैं? तो आप A B दोनों में दोनों का यूज करना है। A B या तो आप क्या करेंगे B और A करेंगे। तो ये अगर दो एलिमेंट है तो इसको हम दो तरह से सजाए। जैसे आपको A B C है, तो यहाँ पे A B C है, तो हम यहाँ पे सीखे कि दो एलिमेंट को दो अगर रहेगा अलग अलग तो हम उसको दो तरीके से सजा सकते हैं। तो अब यहाँ पे 3 है, तो अगर हम ये दोनों किसी दो को सजाएंगे तो वो दो तरीके से होगा। नहीं तो देखिए, इस तरह से हम सजाएंगे A B C, फिर A C B, फिर B A B और B A C और B C A, फिर C A B और फिर C B A। तो इस तरह से आप 6 तरीके से सजा सकते हैं। 3 एलिमेंट है 6 तरीके से। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट दो तरीके से अगर हम सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, तो दो तरीके से होगा। तो फिर इसमें क्या होता है कि A के साथ हम दो तरीका होगा, A के साथ दो तरीका, फिर B के साथ दो तरीका और C के साथ दो तरीका। देखिए, A के साथ ये BC और CB दो तरीके से, फिर B के साथ AC और CA दो तरीके से, उसी तरह से CA। तो हम इस चीज़ को दो दो करके कितना बार? 3 बार हो रहा है, तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे क्या देखिएगा कि अगर 2 है तो आप इस चीज़ को 2 गुना 1 कर दीजिए तो ये 2 होगा। ABC है, देखिए हम इस तरह से देख सकते हैं ना, दो एलिमेंट था, 2 गुना 1, ये तो 2 हुआ। 3 है तो इसको आप 3 गुना 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा 6। और इसी को या तो आप इसी को क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल 3 बराबर 6। फैक्टोरियल 3 का मान तो यही होगा। तो इससे ये पता चलता है ना कि अगर 3 एलिमेंट अलग अलग है, 3 अगर यूनिट अलग अलग है, तो आप उसको फैक्टोरियल 3 तरीके से सजा सकते हैं। फैक्टोरियल 3 तरीके से सजा सकते हैं।
जैसे और लें, धीरे धीरे आपको समझ में ये आएगा कि ये इस तरह से भी सोच सकते हैं, फिर ऐसे भी सोच सकते हैं। 2 गो था तो हम इस तरह से लिख के भी कर लिए, 3 था तो लिख के भी कर लिए, 4 रहेगा तो और ज़्यादा होगा। तो जैसे कि अब A B C और D है, इसको देखिए इस तरह से हम सोच सकते हैं कि 4 है तो 4 स्थान हमको चाहिए, 4 है तो 4 स्थान चाहिए। तो अब ये 4 यूनिट है आपके पास, इस 4 यूनिट में आपका मन होगा कि हम यहाँ पे रखें या किसी जगह पे आप शुरू स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो हम एक साइड से करते हैं, आप इधर से करिए, इधर से करिए, बीच से करिए, कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ABCD 4 है तो 4 में हम लोग सेलेक्ट करने तो सीख चुके हैं, 4 में हमको जितना सेलेक्ट करेगा तो ये एक स्थान, एक यूनिट यहाँ पे आएगा, एक एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो अगर ये 4 है तो बोलिए 4 में से कोई एक आपको यहाँ पे रखना है, कोई एक आ जाएगा इस स्थान पे, 4 में कोई एक आएगा। फिर क्या होगा, फिर दूसरे स्थान पे आएगा। तो जैसे फिर होगा इसका मतलब है कि गुना होगा, ये ना हम लोग पढ़े थे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में एक आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट था। तो डिपेंडेंट में क्या होता था कि भाषा था तथा और फिर इस तरह का। इंडिपेंडेंट में क्या था या अथवा। तो यहाँ पे फिर हो रहा है मतलब इसके बाद ये, फिर इसके बाद, इस तरह से फिर वाला बात मतलब कंटिन्यू अगर रहे तो वहाँ पे गुना होता है। 4C1। अब यहाँ पे है कि 4 में कोई एक एलिमेंट अगर यहाँ आप ले लिए तो आपका बचा कितना, 3। तो फिर 3 में एक लेंगे, इस स्थान पे आएगा। उसके बाद इस स्थान पे 3 में एक आएगा तो 2 एलिमेंट हमको मेरा यूज हो चुका। अब बचा कितना, तो 2C1 होगा। फिर 1 में 1 एक का सिलेक्शन करना है। और ये फिर वाला बात हो रहा है, अंडर प्रोसेस है मतलब लगातार है। तो यहाँ पे या का मतलब नहीं है, यहाँ पे तथा है, इतना या इसके बाद ये, इसके बाद ये, मतलब आपका फिर वाला बात है। तो हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे। और 4C1 हम लोग पढ़े थे कि 4 में कोई एक का सिलेक्शन, आप याद करिए कि NC1 हो या तो पढ़े थे NCN-1, ये दोनों का मान एक ही होता है और ये वैल्यू आपका क्या होगा, n तरीके से होगा, ये ना पढ़े थे। तो 4 में कोई एक का सिलेक्शन 4 तरीके से, 3 में कोई एक का सिलेक्शन 3 तरीके से, ये 2 तरीके से, ये 1 तरीके से। तो इसी को तो फैक्टोरियल 4 बोलते हैं। तो अब यहाँ से पता चला कि अगर चारों एलिमेंट 4 तरह का है, अलग अलग है, तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल 4 तरीके से कर सकते हैं। अगर मान के चलिए आपका A B C D और E है, 5 एलिमेंट लिए, इस 5 एलिमेंट को हमको सजाना है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 है तो कहीं से भी स्टार्ट करिएगा। 5 पहले स्थान ले लेते हैं, 4 1 5। अगर मेरा मन होगा कि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये 5 अभी आपके पास 5 है, 5 में कोई एक ले लीजिए। तो 5 में एक सेलेक्ट करने का तरीका क्या था, तो 5C1। फिर आपका मन होगा यहाँ, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक साइड से लिखते हैं 5C1। अब बचा क्या, तो 4C1, फिर 3C1, फिर क्या बचा 2C1, फिर क्या बचा 1C1। इसका वैल्यू 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा। ये जो हम गुना कर रहे हैं ये आपका डिपेंडेंट वाला बात है, मतलब फिर अंडर प्रोसेस मतलब लगातार काम चल रहा है। तो ये चीज़ हम लोग उसमें पढ़े थे सिलेक्शन में, मतलब आपका जो वो था कम्बिनेशन में। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अब एक बात क्लियर हो गया कि हम अगर 5 एलिमेंट है और पांचों को अगर हमको सजाना है तो हम फैक्टोरियल 5 तरीके से सजा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए एक चीज़, आप फार्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं। अब जितना भी एलिमेंट रहेगा, जैसे आपका आएगा तो आपके मन में तुरंत आएगा कि 5 है तो फैक्टोरियल 5। अगर यही चीज़ रहता है A
बी सी डी ई और एफ। तो यहाँ पे कितना हो गया? तो 6 तरीका। तो आप बोलिएगा इसको फैक्टोरियल 6 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। और ये कितना होता है? तो 720 होता है। तो ये हो गया। अब एक चीज़ समझिए कि जैसे कि ए बी सी डी है या ई है, ये ले लिए। अब इसको हमको सजाना है। तो हम लोग एक चीज़ ये पढ़े कि टोटल एलिमेंट कितना है? तो यहाँ पे 5 है, तो 5p5 5p5 मतलब 5 में टोटल 5 n की जगह 5 है और 5 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 में 5 को सेलेक्ट कर लिए सी कॉम्बिनेशन और उसको अरेंज कर लिए। आप अगर आप 5 को अरेंज कर लिए, नहीं 5 को सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद अरेंज करेंगे। और कोई 5 को अगर अरेंज करने का तो कितना तरीका? फैक्टोरियल 5 तरीका ये होता है। तो अब यहाँ पे 5 में पाँचों का सिलेक्शन आप पढ़े हैं कि n में n का सिलेक्शन या n में 0 का सिलेक्शन एक तरीके से कर सकते हैं। n में n का सिलेक्शन, n में 0 का सिलेक्शन एक तरीके से होता है। तो बोलिए ये चीज़ आपका 5c5 मतलब 5 में 5 का सिलेक्शन एक तरीके से होगा और गुना फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 5। इससे भी पता चला कि अगर हम परमुटेशन को कम्बिनेशन, परमुटेशन में क्या पढ़े कि परमुटेशन 2 चीज़ है, इसमें 2 प्रोसेस है, एक सिलेक्शन उसके बाद अरेंजमेंट। और अरेंज करने के लिए हम सीख लिए कि 2 रहता है तो फैक्टोरियल 2 तरीके से, 3 रहता है तो फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो अब यहाँ पे और 5p5 परमुटेशन का मतलब पढ़े, npr का मतलब पढ़े कि अगर n वस्तु है उसमें r को सेलेक्ट करके, r पूरा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो n में से r वस्तु का सेलेक्ट करके फिर उसको अरेंज करना है। तो n में c का मतलब सिलेक्शन, 5 में 5 का सेलेक्ट कर लिए और वो पाँचों को अरेंज कर दिए। तो ये फैक्टोरियल 5 यहाँ से भी आपका पता चलता है, फार्मूला से भी। इससे आपका एक फार्मूला याद पहले भी लिखे थे और फिर लिख देते हैं। NPR को हम ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल, NPR को ये लिख सकते हैं NCR गुना फैक्टोरियल R। मतलब n वस्तुओं में r का को सजाना है सेलेक्ट करके। तो n में पहले r वस्तु को सेलेक्ट कर दिए और उस r वस्तु को सजाने का क्या तरीका है? तो फैक्टोरियल r तरीका है। तो ये वाला फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे सेलेक्ट किए, अब फिर क्या किए? उसको अरेंज किए। फिर का मतलब आपको हम क्या बताएं? डिपेंडेंट वाला बात है। और डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा? गुना होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ सॉल्व करने में आपको थोड़ा यहाँ पे एक बात बता दें, सॉल्व करने का तरीका। इससे आपको ये पता चलता होगा ना कि हम लोग क्या पढ़े? कॉम्बिनेशन पढ़े। चैप्टर में देखिएगा, बुक में हम हर जगह परमुटेशन कॉम्बिनेशन लिखेगा, सबसे पहले परमुटेशन पढ़ाया हुआ रहेगा, लिखा हुआ रहता है। लेकिन हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े क्योंकि कॉम्बिनेशन का यहाँ पे काम है। परमुटेशन में है मतलब सेलेक्ट करके फिर अरेंज करना है। तो पहले सेलेक्ट करने सीखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़े थे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग एक ये सीखे थे कि 5c2 है, 5c2 है। तो हम लोग क्या करते थे कि 5 गुना 4 अब बटे में 2 गुना 1। जैसे 7c3 था तो हम लोग क्या करते थे? 7 को घटते हुए लिखते थे। कितना टर्म तक? 3 बार। तो 7 6 5 बटे 3 गुना 2 गुना 1, यही ना लिखते थे। अब अगर आपको इस तरह से आ जाए कि 5p2, इससे ये पता चलता है कि 5 में 2 वस्तु का सेलेक्ट करके उसके बाद अरेंज करिए। इसका मतलब ये वाला बात। तो आप बोलिएगा कि 5 में 2 वस्तु को सेलेक्ट कर दिए और 2 को अरेंज कर दिए, ऐसा हुआ।
अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को सॉल्व करने आपको पता है 5C2 को इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये 5 गुना 4 2 गुना 1, ये किसका मान हुआ, इसका मान हुआ, ये हो गया। अब यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है, बोलिए फैक्टोरियल 2 ये है, तो ये भी तो फैक्टोरियल 2 है, ये भी क्या है फैक्टोरियल, इतना को हम फैक्टोरियल, ये कट जाएगा तो ये 5 गुना 4। इससे एक चीज़ समझ में ये आ रहा है कि अगर 5P2 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 गुना 4 2 बार लिख देंगे। जैसे एक और समझिए, जैसे कि 7P3 है, तो इसका मतलब हुआ कि 7C3 अब फैक्टोरियल 3, ये ना होगा। 7 को 3 बार 6 5 3 गुना 2 गुना 1 और गुना फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 ये भी तो फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया 7 गुना 6 गुना 5। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अब एक चीज़ हम ये पूरा समझ लिए कि ऐसा हो रहा है। अब अगर आपको ये बात दे दे कि 9P2, इसका मतलब है 9 गुना 8, 9 72 होगा। लेकिन यही अगर रहता 9C2 तो अब लिखते 9 गुना 8 अब बटे 2 गुना 1, 2 से ये 4 9 चौके 36। तो अगर 9P2 9C2 कुछ भी आ जाए तो शॉर्ट में आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपके पास फार्मूला भी है कि NPR बराबर फैक्टोरियल n माइनस आर और NCR बराबर फैक्टोरियल n माइनस आर अब फैक्टोरियल r। तो ये दो फार्मूला भी ध्यान में रखना है, लेकिन आप सॉल्व करने के लिए ये दो तरीका यूज करना, कम्बिनेशन में इस तरह से, परमुटेशन में इस तरह से। हम परमुटेशन के जगह यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, अरेंजमेंट 9P2 लिखें या 9A2 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो अब हो गया कि हम लोग को सॉल्व करने भी आ गया शॉर्ट में, और किस तरह से अरेंज करते हैं ये भी हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया कि अगर आपके पास A और B है तो फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज करेंगे, और अगर आपका ABC है तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज करेंगे। ये चीज़ हो गया। अगर ABCD हो गया तो फैक्टोरियल 4 तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो कैसे कैसे सेलेक्ट करके, और या तो आप इसको लिख के भी सोचें, 2 तरीके से आपको बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आपको आ जाए एक शब्द है कि MATH मैथ्स, तो इसमें इसको कितने तरीके से अरेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 2 4 5 यूनिट है, इसमें 5 तरीके से। अगर हम इसको और एक बार और फिर समझें तो इस तरह से 5 है, 2 4 1 5 हो गया। अब 5 में कोई एक सिलेक्शन करेंगे, कहीं से भी ले सकते हैं। हम देखिए एक बार स्टार्टिंग से बताए थे, इधर से बताए थे, अब बीच में ही है। अगर हम यहाँ पे ही पहला रखना सोचें तो आप बोलिएगा 5 में है, कोई एक रख देते हैं, तो बोलिएगा 5C1 होगा। अब मन होगा यहाँ पे रखने का, तो 5 में एक रख दिया, आपके पास 4 बचा, तो यहाँ रख दीजिए 4C1 हो गया। फिर आप 4 हो गया। अब मन होता है यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ पे रख दीजिए 3C1 होगा। कोई 3 में एक को सेलेक्ट करके रख दिए, फिर बचा 2C1, यहाँ रख दिए, जहाँ मन होता है, फिर 1C1। तो बोलिए ये सब अंडर प्रोसेस है, मतलब इसके बाद फिर इसके बाद इस तरह से, पहले ये फिर इस तरह से। तो क्या होगा, इसका वैल्यू 3 होगा, गुना 2 होगा, गुना 5 होगा, गुना 1 होगा, गुना 4 होगा। गुना में आपका A गुना B लिखें या B गुना A लिखें, बात बराबर है। अगर हम ऐसे लिख दें 5 आगे कर लिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो ये फैक्टोरियल 5 हुआ ना। तो इस तरह से आप अरेंज, यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए आ गया, तो फिर आप कोई भी आएगा आगे बड़ा भारी भी क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे आपको ये वाला मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि अभी जितना में जितना था सब आपका क्या था, अलग अलग था, लेकिन अगर सेम हो जाए तो क्या होगा। जैसे एक चीज़ समझिए, एक चीज़ और अंतर हम दिखाते हैं
कि जैसे अरेंज दो तरीके से होता है, ए बी और बी ए, ये दो तरीका है। तो इसीलिए हम लोग फैक्टोरियल 2 लिखते हैं। और n, या तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि दो एलिमेंट में दो का सिलेक्शन, फैक्टोरियल 2 बटे 2 माइनस 2, अब फैक्टोरियल 2 अब बटे फैक्टोरियल 0 का मान क्या पढ़ें, फैक्टोरियल 2 बटे 1। तो फैक्टोरियल 2 फार्मूला पे आधार पर में दो का सेलेक्ट करके अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से फार्मूला के आधार पे। लेकिन देखिएगा कि ए बी है और हमको दो में दो का सिलेक्शन करना था, सिलेक्शन कम्बिनेशन वाला बात कर रहे हैं। तो क्या पढ़े थे कि दो में दो का सिलेक्शन एक तरीके से होता है। अब यहाँ पे आप ए बी लिखें या बी ए लिखें, अगर हम सेलेक्ट करने का बात होगा तो दोनों में से तो वही दो आदमी है, बस ऑर्डर चेंज है। तो उस ऑर्डर जो चेंज होता है उसको अरेंजमेंट बोलते हैं। तो आपको वहाँ पे परमुटेशन में हम लिखे थे कि अरेंजमेंट और ऑर्डर, उसको दो भाषा में बोलेंगे, परमुटेशन में अरेंजमेंट और ऑर्डर। तो जब ऑर्डर, ये सिलेक्शन एक ही तरह से, अगर हम बोलें या तो सिलेक्शन ए बी करेंगे या तो बी ए, सिलेक्शन का गिनती एक होगा लेकिन अरेंजमेंट में गिनती इसका दो होगा। ठीक है। अब है कि दोनों अगर एलिमेंट सेम हो जाए, जैसे कि ए और बी है, अब इसमें हम दो तरीके से करें, लेकिन ए और इसको फैक्टोरियल दो तरीके से होगा। अगर ए और ए दोनों सेम ही हो गया तो ये दोनों सेम, अगर सेम हो गया तो इसका रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। ये अगर आप ये चीज़ पहला है ये दूसरा है तो आप अगर ए फिर लिख देते हैं तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सेम हो जाए तो वो जितने तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे, मतलब चुनना का बात होगा, वही आपका अरेंजमेंट की संख्या हो जाएगा। तो कोई आदमी अगर इस चीज़ को अगर दो है और हम फैक्टोरियल 2 लिख दिए तो इसका मतलब ये दो तरीके से अरेंज तब ना करते जब कि अलग होता। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आप ये फैक्टोरियल 2 कर दिए तो इसमें फैक्टोरियल 2 से भाग दे दीजिए। ए और ए अगर दो अलग अलग रहता तो फैक्टोरियल 2 तरीका, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से होगा ए बी और बी ए। लेकिन अगर हम इसको दो तरीके से लिखेंगे तो ए और बी के जगह क्या होगा, बी के जगह हम ए ही ले लिए तो ए हुआ, अब बी के जगह ए, अब फिर बी के जगह ए और ए। तो बोलिए ये और ये दोनों में कोई अंतर है? ऐसा अरेंज करें ऐसा अरेंज करें तो कोई अंतर ही नहीं होगा। इसलिए जब दोनों सेम होगा, आप फैक्टोरियल 2 करते थे कब, जब दोनों अलग रहता था। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 2 कर दिए, इसका मतलब है कुछ ज़्यादा आप लिख दिए यहाँ। तो क्या ज़्यादा लिखे हैं, तो ये फैक्टोरियल, अगर कोई एक सेम है, दो एलिमेंट अगर सेम है तो वो एक तरीके से, जितना तरीके से हम उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको जितना देखिए 2C2 ये एक तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और एक तरीके से अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इसको अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको अरेंज करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप ऐसा बोलिए ऐसा बोलिए, दोनों एक ही है। तो यहाँ होना चाहिए एक तरीका, लेकिन आप फैक्टोरियल 2 लिख दिए, इसका मतलब क्या कि फैक्टोरियल 2 से ज़्यादा गुना हो गया, तो आप उसको फैक्टोरियल 2 से भाग दे दीजिए, तो ये 1 तरीका होगा। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से फैक्टोरियल, जैसे कि ये रहे आपका ए बी ए है, अगर ये तीनों अलग रहता तो हम बोलते फैक्टोरियल 3 तरीका होगा, फैक्टोरियल 3 तरीका होगा। लेकिन ये दोनों तो सेम है, ये दोनों का जो तरीका फैक्टोरियल 2 तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसमें तो शामिल है। तो हम उसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 तरीके से जितना ज़्यादा है उसको हम भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 बटे 2 गुना 1। तो
तो ये कट जाएगा तो 3 होगा, यही आंसर होगा। अगर कहीं रिपीट कर जाए तो जो जितना बार रिपीट करेगा उतना फैक्टोरियल से भाग लगेगा, क्योंकि आप इस तरह से सोच सकते हैं कि 3 एलिमेंट है, फैक्टोरियल 3 तरीके से तब अरेंज करते हैं जब ये अलग अलग होता। अगर हम लिख भी दिए तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा वैल्यू हो गया, और वो वैल्यू गुना के रूप में आता है। फैक्टोरियल है गुना के रूप में होता है। देखिए वैल्यू जब ज़्यादा होता है, जैसे मान के चलिए कि कभी x है, इसमें 1 जोड़कर 1 घटा दिए, कोई अंतर नहीं। उसी तरह से x में अगर हम 7 से गुना कर दिए और गलती से गुना हो गया तो 7 से भाग दे देंगे, तो वैल्यू तो वही होगा। तो कहने का मतलब इसमें जितना ज़्यादा है उतना से हम भाग दे दिए। गुना के रूप में अगर ज़्यादा है तो भाग दे के घटाते हैं, अगर जोड़ के रूप में ज़्यादा होगा तो उसको माइनस कर देंगे। तो उसी तरह से अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि A B C फिर B और फिर B है, तो ये चीज़ 2 4 5 एलिमेंट है। फैक्टोरियल 5 तरीके से होता। ये कब होता? जब आपका सब अलग अलग होता, लेकिन 3 आपका सेम है। तो ये जो 3 तरीके का सजाने का है, ये तीनों अगर साथ रहता होगा या B B B ऐसा है, तो जब ये इसको चेंज भी करेंगे तो वो तो सेम ही होगा। इसलिए फैक्टोरियल जो इसका 3 है, ये इसमें ज़्यादा है, तो इसको फैक्टोरियल 3 से भाग दे देंगे। तो ये होगा 5 गुना 4 अब फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3। ये 3 3 कट जाएगा, 5 चौक 20, इस तरह से। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एक चीज़ देखिए, अगर आप यहाँ पे A B और A है, अगर उतना नहीं सोच पाते कि क्यों भाग देते हैं, तो याद थोड़ा सा रख लीजिए कि अगर फैक्टोरियल 3 है तो 3 एलिमेंट है तो 3 तरीके से, और 2 सेम है इसलिए फैक्टोरियल 2 होगा। अगर A B A और फिर A है तो ये फैक्टोरियल 4 तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे 3 गो सेम है तो फैक्टोरियल 3 से भाग लगेगा। अगर आपको A B A C और B ऐसा रहता तो इसमें 2 4 5 एलिमेंट है 5 तरीके से, और ये दोनों सेम है तो इसके लिए फैक्टोरियल 2, और ये दोनों सेम है तो इसके लिए फैक्टोरियल 2। क्योंकि ये जो 2 है तो ये फैक्टोरियल 2 भी इसमें शामिल है, और ये जो B है 2 गो तो इसमें भी फैक्टोरियल 2 है, उसके लिए ज़्यादा है तो वो जितना ज़्यादा है भाग दे दी। नहीं तो सीधा सीधा याद रखिए, जो जितना बार रिपीट करेगा उसको उतना घटा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, 3 हम लिखे हैं, ये शॉर्ट में क्वेश्चन लिखे हैं अभी, फिर जैसे कि जो एग्जाम में जिस तरह से आता है उस तरह से हम क्वेश्चन लिख कर आपको बताएंगे। तो पहले हमको समझना है अभी, जैसे वाटर है, भावेल 7 हो, अभी तक में कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन अब क्या दिया, भावेल 7 है। यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट जब भी रहेगा वो साथ में रहेगा, जहाँ जाएगा कॉन्सोनेंट सब एक ही जगह रहेगा। यहाँ कह रहा है कि ये शब्द में भावेल 7 तथा कॉन्सोनेंट 7 हो। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे पहला है वाटर, WATER। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि भावेल 7 रखना है, तो भावेल्स यहाँ पे क्या है, एक A है और E है, ये दोनों जहाँ रहेगा साथ रहेगा, इसको घेर दिए। उसके बाद जो बचा लिख देते हैं WA, तो यहाँ आ गया T और R। अब देखिए, ये जब साथ रहेगा तो ये एक यूनिट होगा, ये एक यूनिट होगा, ये दूसरा यूनिट W होगा, तीसरा यूनिट T होगा, चौथा यूनिट R होगा। अब हम कितने तरीके से, तो कुल तरीका होगा, कुल तरीका होगा फैक्टोरियल 4, क्योंकि 4 यूनिट है तो फैक्टोरियल 4, ये पूरा मिला हुआ है, ये फैक्टोरियल 4, ये जो 4 लिखे ये यूनिट के लिए, टोटल यूनिट कितना था, गुना ये 2 एलिमेंट है तो ये भी तो कितने तरीके से होगा, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से होगा। ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, मतलब ये दोनों अपने आप में। तो फैक्टोरियल 4 का मान कितना, तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब फैक्टोरियल 2 का मान क्या है, 2 गुना 1। ऐसे ये तो हम लोग को याद रखना चाहिए, फैक्टोरियल 4 का मान 24 और फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 24 गुना 48।
ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है कि जिसको साथ रखेंगे उसको एक यूनिट मानेंगे। तो एक यूनिट ये हो गया, दूसरा में ये, तीसरा में ये, चौथा में ये, क्योंकि इसमें कोई अभी कंडीशन नहीं है। तो ये हो गया 4 यूनिट। ये फैक्टोरियल 4 तरीके से। लेकिन अगर ये दोनों अपने आप में भी तो चेंज होगा, तो ये कितने तरीके से? फैक्टोरियल 2 तरीके से। और ये दोनों में गुना होगा। गुना तो जान रहे हैं, एक के बाद एक हो रहा है तो ये गुना होगा। ये हो गया। अब जैसे इसमें है फ्लावर में कॉन्सोनेंट साथ रखना है, तो क्या होगा? तो F L W R, R O और E अलग होगा, O और E अलग होगा, यही ना? ये साथ होगा, ये चारों साथ होगा। अब ये एक यूनिट बन जाएगा। ये कितना होगा? एक यूनिट होगा। दूसरा यूनिट ये होगा, तीसरा यूनिट ये होगा। अब यहाँ पे टोटल यूनिट 3। तो बोलिए कुल तरीका जो होगा, कुल तरीका जो होगा ये सजाने का, तो 3 यूनिट है तो फैक्टोरियल 3। और दूसरा देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं ना हो रहा है, नहीं हो रहा है इसलिए भाग नहीं लगा। रिपीट होता तो भाग भी लगता। तो कुल तरीका फैक्टोरियल 3 और गुना। अब ये इसमें कितना यूनिट है? 4 यूनिट है तो फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 ये यूनिट के लिए, ये यूनिट के लिए। और ये इंटरनल, इंटरनल मतलब ये वाला बात जो घेरे के अंदर है। तो फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। इसको गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 2 144। तो कुल तरीका हो जाएगा 144। इसके बाद देखिए जैसे ये है, इसमें भावेल साथ तथा कॉन्सोनेंट को साथ रखना है। तो भावेल्स को देखते हैं कौन कौन भावेल्स हैं। तो पहले ए ले लिए, फिर इसके बाद यू हो जाएगा, यही ना होगा भावेल्स। तो ये दोनों एक यूनिट साथ में रहेगा। फिर बचा टी एच आर एस डी वाई, ये रहेगा। तो एक यूनिट ये और दूसरा यूनिट ये। तो इसमें कुल तरीका जो होगा, कुल तरीका सजाने का वो होगा, कुल तरीका 2 यूनिट फैक्टोरियल 2 तरीका। इसमें इंटरनल के लिए फैक्टोरियल 2, इसमें 2 4 6 तो फैक्टोरियल 6। ये हो जाएगा 2 गुना 2। अब फैक्टोरियल 6 होता है 720। अब इसको गुना करेंगे 4 से, 0 4 दूना 8, 7 चौके 28। तो इतना तरीका टोटल होगा। तो यहाँ पे फिर से समझिए, ये जो फैक्टोरियल 2 लिखे हैं ये 1 और 2 यूनिट, मतलब पूरा ग्रुप में 2 यूनिट। ये जो 2 यूनिट लिए हैं ये AU के लिए, कोई 2 एलिमेंट 2 तरीके फैक्टोरियल 2 तरीके से, और यहाँ 2 4 6 है तो फैक्टोरियल 6 तरीके से इसको अरेंज करेंगे। तो ये हो गया, इसको गुना कर देंगे आपका आ जाएगा। चलिए फिर आगे देखिए।
देखिए, सबसे पहला है कि इंजीनियर, इसको हम कितने तरीके से सजा सकते हैं। दूसरा है कि ऑनियन में भावेल साथ हो, इसमें फिर है ये तीसरा नंबर में कि इस शब्द को गार्डन को भावेल साथ नहीं हो, इस बार नहीं वाला भी बात आया है। फिर एक है कि ग्लोब में पहले स्थान पे जी या एल रहे तो कैसे सजाएंगे। देखिए सब अच्छा है, समझिएगा बात को। इंजीनियर, इसमें यूनिट देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है तो फैक्टोरियल 8 सबसे पहला आएगा। लेकिन ये फैक्टोरियल 8 तब सही होगा जब सब एलिमेंट अलग अलग होता। तो यहाँ पे देखते हैं तो क्या है कि ये ई 2 बार है, 3 बार है, ई टोटल 3 बार है। उसके बाद एन आपका 2 बार है और तो कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगर ये ई 3 बार है तो ये फैक्टोरियल 3 इसमें शामिल है ज़्यादा, क्योंकि वो अगर ई सेम है तो ये एक ही तरीके से होगा और एक इसमें 1 से गुना होगा, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन आप इसके जगह फैक्टोरियल 3 ले रहे हैं तो ये 1 के जगह आप फैक्टोरियल 3 ले रहे हैं तो इतना तो ज़्यादा ले लिए, तो ये वाला 3 से भाग देना होगा। बात समझ में आया? क्योंकि अलग रहता तो फैक्टोरियल 3 और नहीं तो अगर 1 है तो सेम है, अगर है तो 1 होना चाहिए। अगर इसमें 1 से गुना रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम फैक्टोरियल 3 इसमें ज़्यादा कर दिए हैं गुना के रूप में, तो जितना ज़्यादा किए उसको भाग देकर हटा देंगे। फिर उसी के लिए n के लिए भी होगा तो फैक्टोरियल 2 हटा दिए, और नहीं तो जो जितना बार है उसको उतना से भाग दे दीजिए। अब 8 का मान होगा 7, 8 का मान होगा फैक्टोरियल 8 को सॉल्व करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बटे में क्या है तो 3 2 1, अब फिर फैक्टोरियल 2 1 होगा। 3 2 1 कटा देंगे, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 8 सते 56 और 56, 8 सते 56 गुना 5 दूना 10 गुना 6 60, ये हो जाएगा 0 छचा के 36 6 पंचे 30 और 3 3360 होगा। ये हो गया। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 8 किए, उसके बाद भाग दिए। क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिमेंट रिपीट हो रहा था, इसलिए उसको भाग दिया। अब यहाँ पे देखिए ऑनियन भावेल 7 है, भावेल्स को हम देखें तो ओ आई ये 7 रहेगा, फिर एन रहेगा। तो एलिमेंट अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना होगा, तो ये 3 है ग्रुप में, इंटरनल है, लेकिन इसको गिनती तो 1 करेंगे, ये 2 होगा, ये 3। तो आप बोलिएगा फैक्टोरियल 3 तरीके से इसको अरेंज करेंगे। अब ये हो गया। अब ये हुआ 3 यूनिट है, लेकिन ये 3 यूनिट तो यहाँ भी है, ओ और आई, तो ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से होगा। ये जो फैक्टोरियल 3 है 1 2 3 के लिए, और ये जो फैक्टोरियल है इंटरनल 3 के लिए। अब है कि रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? ओ 2 बार आया तो ये फैक्टोरियल 2 से भाग लगेगा, और n 2 बार आया तो फैक्टोरियल 2 से भाग लगेगा। इसमें हम फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि फैक्टोरियल जो 3 है वो 3 गुना फैक्टोरियल 2 होता है। ये फैक्टोरियल जिस दिन लिखे होंगे तो शायद ये लिखे होंगे, नहीं तो हम फिर से होगा। इस तरह से सोचिए कि फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 है, तो इतना को हम क्या बोलेंगे 3 गुना फैक्टोरियल 2। मतलब एक जैसे कि फैक्टोरियल 7, हमको ज़रूरत होगा 7 गुना फैक्टोरियल 6 से लिख सकते हैं। हमको मन होगा कि 6 गुना फैक्टोरियल 5 के बाद हमको फैक्टोरियल चाहिए तो फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, तो 3 3 9 तरीका टोटल होगा ऐसे क्वेश्चन में। अभी क्या है भावेल 7 है। अब यहाँ कहता है कि गार्डन एक है शब्द है, इसमें कहता है भावेल 7 नहीं हो। देखिए जब नहीं वाला बात हो तो आपको क्या करना है कि 7 होने वाला निकाल लेंगे। पहले कुल तरीका हम निकालें। कुल अगर निकालें, अगर सब अलग रहता, कोई कंडीशन नहीं रहता, तो 2 4 6 फैक्टोरियल 6 ये 720 होता। अब क्या कहता है कि भावेल 7 है तो भावेल को लिखते हैं, ए हो गया, ई हो गया, ये अब तो नहीं है भावेल, ये 7 रहेगा। बचा कौन? तो जी बचा,
R बचा, D बचा और N बचा। तो 2 4 6 हो गया। अब इसको सजाने का कुल कितना तरीका? तो इसमें पहले देखिए यूनिट 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब ये हो गया पूरा। अब लेकिन ये फैक्टोरियल 2 तो और है, फैक्टोरियल 2 होगा इसके लिए, और इसमें रिपीट हो रहा है तो इसमें कोई रिपीट नहीं है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 या 60 दूना 120 और फैक्टोरियल 2 कमान 2 240। अब ये हुआ भावेल साथ वाला। अब भावेल साथ नहीं हो तो नहीं, अगर भावेल्स साथ नहीं हो तो कुल तरीका क्या होगा? कुल तरीका सजाने का तो क्या होगा? तो यहाँ पे कुल तरीका होगा, टोटल तरीका 720, इसमें हम मेरा 240 साथ में है तो जो होगा वो बाकी जो बचा रहेगा। टोटल 720 तरीके से आप सजा सकते हैं बिना कंडीशन का। अब भावेल साथ रहेगा तो 240 तरीका, इसका मतलब है जो कि अब जो 720 में 240 घटाने के बाद बचा तो वो तो साथ नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, भावेल साथ नहीं रहेगा, तो इसको घटा दीजिए। तो यहाँ 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 में 2 गया 4, 480 तरीका होगा। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा है ये वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखिए ग्लोब पहले स्थान पे G या L रहे तो पहले 2 4 5 है, टोटल 5 यूनिट है आपके पास, 2 4 1 5 यूनिट टोटल है, ठीक है। तो कहता है पहले 2 स्थान पे, ये जो 2 स्थान है ये दोनों स्थान पे नहीं, पहले स्थान पे G या L रहे, मतलब ये दोनों, ये वाला स्थान पे या तो G रहेगा या तो L रहेगा, यही दोनों में से कोई आएगा। तो बोलिए कि ये 2 एलिमेंट में कोई एक रहेगा तो इसका मतलब 2 में कोई एक का सिलेक्शन कितने तरीके से, 2C1 होगा। और फिर इधर यहाँ से यहाँ पूरा 1 है। अब मेरा 2 में से 1 चला गया, टोटल मेरा कितना था, 2 4 5 है टोटल। तो ये इसमें 1 चला गया तो इधर जो बचा तो वो 4 आपका यूनिट बचा है, 4 बचा है तो वो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होगा और ये गुना होगा। और ये पढ़े हैं 2C1 मतलब 2, एग्जाम में डायरेक्ट 2 लिखेंगे, लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि 2 में हमको 1 का सिलेक्ट करना है। अब और फैक्टोरियल 4 का मान होगा 24 और 24 दूना 48। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, आगे और कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब परमुटेशन का मेन चीज़ इतना है। आज का क्लास और पिछला वो कॉम्बिनेशन का क्लास जिसको समझ में आ गया तो फिर आगे जितना भी आएगा आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल अभी बढ़ेगा। अभी आसान था, हम अपने मन से क्लास में बताए, अब जो कल आएंगे कुछ और बताएंगे अपने मन से, फिर आपका वैसा क्वेश्चन रहेगा जो एग्ज़ाम में आता है, और एग्ज़ाम में जैसा लिखा रहेगा सेम क्वेश्चन लिखाएंगे। चलिए आ जाइए तक।